अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के 4th सेमेस्टर में हैं और को करिकुलर पेपर देने वाले हैं 2026-27 में और आपके पेपर का नाम है फंक्शनल हिंदी यानी कि कार्यात्मक हिंदी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में इस बार कार्यात्मक हिंदी का पेपर कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपका पूरा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इस बार आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाला है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम में 4th सेमेस्टर में कार्यात्मक हिंदी नहीं बल्कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर कराया जाता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का पेपर लिया जा रहा है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जनरल हिंदी का भी पेपर लिया जा रहा है। तो जो पेपर लिया जा रहा है इस बार 2026-27 में बीए, बीएससी, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में, सभी के नाम मैंने आपको बता दिए और सभी पर अलग अलग वीडियोस मैंने अपलोड की है। तो जो वाला पेपर आपका होने वाला है आप उसकी वीडियो चेक करके हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है कार्यात्मक हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, कार्यात्मक हिंदी का प्रयोग कहाँ अधिक होता है। तो जो कार्यात्मक हिंदी होती है उसका जो प्रयोग होता है वो अधिकतर कार्यालय में, यानी कि पूरी तरीके से कार्यालयों में ही प्रयोग होता है। अच्छा देखिए, जो भी बच्चे हमारे बीए के 2nd सेमेस्टर में हिंदी पढ़े होंगे तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपका जो अधिकतर एमसीक्यू इस बार को करिकुलर में जो आएगा कार्यात्मक हिंदी में वो कार्यालय हिंदी से ही संबंधित होगा। तो जो बच्चे पढ़े होंगे कार्यालय हिंदी को बीए 2nd सेमेस्टर में, उनके लिए अपने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के रूप में भारत की भाषा कौन सी है। तो हिंदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। जितना एमसीक्यू मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगी पूरा आपका यही एमसीक्यू आने वाला है। अगर आपको अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो बस एक ये वीडियो देखकर आप एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका सारा एमसीक्यू यहीं से आएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। देखिए, जो हिंदी होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और जो हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश जो लिखते हैं वो हम रोमन लिपि में लिखते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य क्या है। तो रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य होता है तथ्य प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, समाचार लेखन में कौन सा गुण आवश्यक होता है। तो देखिए, जो समाचार लेखन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पढ़िए। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप अपना ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अपना राइट ऑप्शन फ़ौरन ही पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि फ़ौरन पढ़कर ही लग जाता है कि क्वेश्चन से रिलेट हमारा क्या कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, मतलब वही हमारा राइट हो जाता है। तो समाचार लेखन में देखो, हास्य या कठिन भाषा या कल्पना नहीं हो सकती। समाचार लेखन के लिए जो आवश्यक गुण या जो गुण होता है वो संक्षिप्तता होती है, यानी कि समाचार लेखन जो होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यात्मक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कार्यात्मक हिंदी का देखिए दूसरा नाम होता है प्रयोजन मूलक हिंदी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है कि रिज्यूम का प्रयोग किस लिए होता है। तो जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम का यूज़ होता है जॉब के लिए, नौकरी के लिए। जैसे कि अगर किसी इंसान को नौकरी चाहिए होती है, चाहे किसी ऑफिस में या स्कूल में पढ़ाने के लिए नौकरी चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक रिज्यूम लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें जिसको नौकरी चाहिए होती है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, जो उसका बायोडेटा होता है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, उसका नाम,
क्या है, एज क्या है, कहाँ से उसने हाई स्कूल किया, इंटर किया, किस सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, और उसका एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज़ें उस रिज्यूम में लिखी होती हैं। और फिर वो जहाँ उसको जॉब चाहिए होती है वो वहाँ अपना रिज्यूम देता है, अप्लाई करता है। अगर वहाँ उस काम के लिए वो एलिजिबल होता है तो उसको वहाँ पर रख लिया जाता है। तो रिज्यूम का प्रयोग काम यानी नौकरी हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यात्मक हिंदी में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो देखो एकदम स्पष्ट यानी क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सरकारी आदेश को क्या कहा जाता है? तो सरकारी आदेश को अधिसूचना कहा जाता है, यानी कि जो सरकारी आदेश है उसको अधिसूचना के द्वारा पहुंचाया जाता है जनता तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्यवृत्त किससे संबंधित होता है? तो कोई भी मीटिंग जो होती है, मीटिंग वगैरह आप जानते हैं कार्यालय में, ऑफिस में जो मीटिंग होती रहती है, बैठक होती है जिसमें लोग बैठकर निर्णय लेते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या मतलब बातचीत हुई मीटिंग के दौरान, किस चीज़ का निर्णय लिया गया, क्या फैसला हुआ, हर एक चीज़ के बारे में उस कार्यवृत्त में लिखा होता है। तो बैठक यानी मीटिंग का पूरा विवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवाद का उद्देश्य क्या है? तो अनुवाद का उद्देश्य होता है, देखो, अर्थ को दूसरी भाषा में पहुंचाना। ट्रांसलेट का मतलब तो आप जानते ही हैं, अनुवाद का मतलब तो आप जानते ही हैं। अनुवाद क्या होता है? कोई भी बात जो एक भाषा में लिखी है उसको दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साक्षात्कार का अंग्रेजी रूप क्या है? तो साक्षात्कार का अंग्रेजी रूप क्या है? इंटरव्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कब? 1949 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, कार्यात्मक हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रशासन में भी कार्यात्मक हिंदी यूज़ होती है, शिक्षा में भी कार्यात्मक हिंदी यूज़ होती है, मीडिया में भी कार्यात्मक हिंदी यूज़ होती है। तो कार्यात्मक हिंदी का क्षेत्र ये तीनों होगा। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग क्या कहलाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर हिंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल शब्द किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो जो फाइल शब्द है वो कार्यालय से संबंधित होता है। देखो, खेल, संगीत या नाटक से नहीं होगा, कार्यालय से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, हिंदी में टाइप करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो देखो, वो हिंदी टंकण कहलाती है। आप बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि हिंदी में टाइप करने की जो प्रक्रिया होती है हिंदी टंकण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कार्यसूची का संबंध किससे होता है? तो कार्यसूची का संबंध होता है बैठक से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखिए, ऑप्शन पढ़कर ही आपको पता चलेगा, कविता, कहानी या उपन्यास से कार्यसूची का संबंध नहीं हो सकता, बैठक यानी मीटिंग से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, कार्यात्मक हिंदी में प्रूफ रीडिंग का क्या अर्थ है? प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जो त्रुटि, जो गलतियां होती हैं उनमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है, कार्यालय आदेश किससे संबंधित होता है? तो कार्यालय आदेश जो है नाटक, कविता या कहानी से नहीं बल्कि प्रशासन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फैक्स किससे संबंधित है? तो फैक्स जो है, देखिए 4 ऑप्शन देखिए, संचार, कविता, नाटक, संगीत। तो इन तीनों से नहीं होगा, संचार से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, हिंदी में कंप्यूटर कार्य को बढ़ावा देने वाली तकनीक क्या है?
तो हिंदी में कंप्यूटर कार्य को बढ़ावा देने वाली तकनीक यूनिकोड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, हिंदी में इंटरनेट के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इंटरनेट के प्रयोग को ई हिंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है कार्यात्मक हिंदी में संपादन का अर्थ क्या होता है? तो कार्यात्मक हिंदी में संपादन का मतलब सुधार करना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब देखो, चित्र बनाना, अभिनय करना या कहानी बनाना तो नहीं होगा, कार्यात्मक हिंदी सुधार करना ही होगा संपादन का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या होती है? तो पारिभाषिक शब्द की विशेषता होती है निश्चित अर्थ वाले, यानी कि जो निश्चित अर्थ वाले शब्द होते हैं वही पारिभाषिक शब्द की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके। और मैंने बताया भी है, जो बच्चे बीएस सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा पहले से इस पारिभाषिक शब्द के बारे में। और पूरा यही को करिकुलर आपके 4th सेमेस्टर में इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी करा भी रही है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो प्रशासनिक शब्दावली होती है उनका प्रयोग देखो कविता, कहानी या नाटक में नहीं हो सकता, सरकारी कार्यों में ही होगा। और आप कार्यात्मक हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो सरकारी कार्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, कार्यात्मक हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो सरकारी कार्यों में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पदनाम का संबंध किससे होता है? तो पदनाम का संबंध होता है व्यक्ति के पद से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, निम्न में से कौन पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो आपका जो सुंदरता है वो पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, निविदा शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो निविदा है ये प्रशासन या वाणिज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किसके अनुसार होता है? तो प्रयोग और आवश्यकता के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अधिसूचना का सही अर्थ क्या है? तो अधिसूचना का मतलब देखिए क्या होता है, सार्वजनिक या सरकारी सूचना। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किससे आसान बनाता है? तो तकनीकी संचार को आसान बनाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वित्त विभाग किसका उदाहरण है? तो विभागीय नाम का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, सचिव शब्द क्या दर्शाता है? पदनाम दर्शाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित होते हैं पत्राचार से, क्योंकि पत्र भेजने वाले में एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है पत्राचार से। अगला है, कार्यालयी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यालयी पत्राचार का मुख्य उद्देश्य होता है प्रशासनिक संचार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो औपचारिक और स्पष्ट, एकदम क्लियर और फॉर्मल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए प्रेषक का अर्थ क्या होता है? तो प्रेषक का अर्थ होता है पत्र भेजने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं? तो जो पत्र को प्राप्त करता है, पत्र लिखकर जिसके पास भेजा जाता है वो प्राप्तकर्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए सरकारी पत्र का पहला भाग क्या होता है? तो सरकारी पत्र का पहला भाग प्रेषक का पता या नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विषय यानी सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मुख्य बात बताना। जैसे कोई भी पत्र वगैरह लिखा जाता है, एप्लीकेशन लिखी जाती है, उसमें विषय यानी सब्जेक्ट डाला जाता है। क्यों डाला जाता है कि जो इसमें मेन बात होती है वो सब्जेक्ट पढ़कर पता चल जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, संबोधन में क्या लिखा जाता है। तो संबोधन में अभिवादन लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, महोदय शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो कार्यालयी पत्र होते हैं, जो कार्यालय में लिखे जाते हैं, उसमें महोदय का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सरकारी पत्र के अंत में क्या होता है। तो इसके अंत में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है आपका, संलग्नक क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है अतिरिक्त दस्तावेज को दर्शाता है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सरकारी पत्र के अंत में क्या होता है। तो हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होती है। अगला है, संलग्नक क्या दर्शाता है। तो ये अतिरिक्त दस्तावेज दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, परिपत्र का उद्देश्य क्या है। तो परिपत्र का उद्देश्य है कई लोगों को एक साथ सूचना देना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, अधिसूचना कौन जारी करता है। तो सरकार जारी करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अर्ध सरकारी पत्र किसके बीच होता है। तो अधिकारी से अधिकारी के बीच जो पत्र लिखा जाता है, भेजा जाता है, वो अधिकारी से अधिकारी के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, कार्यालयी पत्र में किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो भावुकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाकी स्पष्टता, संक्षिप्तता, औपचारिकता होनी चाहिए। तो भावुकता का प्रयोग कार्यालयी पत्र में नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। निवेदन शब्द का प्रयोग कब होता है। तो निवेदन शब्द का प्रयोग अनुरोध में होता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला है, प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक रूप तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है कि यही एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रारूपण में किस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो प्रारूपण में ध्यान रखा जाता है स्पष्टता और क्रम का, यानी कि बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और एकदम क्रम यानी सीक्वेंस में बात होनी चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस में जो बात पहले होनी चाहिए वो पहले लिखना है, जो बाद में होनी चाहिए जो बाद में लिखना है। यानी कि जो बात बाद में चाहिए वो पहले नहीं लिख सकते, ठीक है, एकदम क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, प्रारूपण का संबंध किससे होता है। तो प्रारूपण का संबंध देखो कहानी लेखन, कविता लेखन या नाटक से नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक लेखन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, मसौदा क्या होता है। तो मसौदा होता है आपका प्रारंभिक रूप। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, प्रारूपण में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है। पल्लवन का मतलब होता है बढ़ा देना, यानी विस्तार कर देना। कोई कम बात दी जाएगी, जैसे कोई मुहावरा वगैरह दिया जाएगा और कहा जाए इसको एक्सप्लेन करके खूब लंबा लिख दो, इस मुहावरे का मतलब क्या है, तो वो पल्लवन हो जाएगा। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी बात दे दी जाए और कहा जाए इसको कम शब्दों में लिख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संक्षेपण हो जाएगा। संक्षेपण में वाक्य कैसे होने चाहिए, तो छोटे होने चाहिए। तो संक्षेपण में किसी भी चीज़ को छोटा किया जाता है और पल्लवन में बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। तो संक्षेपण में वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, हिंदी कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हिंदी कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है हिंदी में तकनीकी कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, यूनिकोड क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
यूनिकोड का मतलब होता है वैश्विक कोडिंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यूनिकोड का लाभ क्या है? तो यूनिकोड का लाभ होता है सभी भाषाओं का समर्थन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? तो मैसेज को भेजने के लिए होता है। जो संदेश होते हैं उनको सेंड यानी भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ई शासन क्या होता है? तो सरकारी ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, सरकार की ऑनलाइन सेवाएं होती हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य होता है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट क्या होता है? ये लेखन शैली होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है मंगल फॉन्ट किस पर आधारित है? दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल फॉन्ट जो है यूनिकोड पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग होता है ऑनलाइन लेखन मंच, यानी कि लिखना, ऑनलाइन राइटिंग वगैरह होती है ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट होता है वेब पेजों का समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आज की वीडियो में लगभग 75 एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बीए बीएससी बीकॉम के 4th सेमेस्टर को करिकुलर कार्यात्मक हिंदी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जहां पर ये पेपर को करिकुलर में कराया जा रहा है। और इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो अलग पेपर कराया जा रहा है उसकी भी वीडियोस हमने अपलोड की है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की या जनरल हिंदी की या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट की। ये सारा पेपर भी हमने अपलोड कर दिया है, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा बीए के हर एक सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।